क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 कोमा -1 को अगर हम P पॉइंट लेते हैं और -2 -3 को अगर मैं Q पॉइंट लेता हूँ तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 कोमा -1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ R1 और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले रखा है R2। अब ये इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपके पास PR1, सेकंड पार्ट कौन सा हो गया R1 R2 और थर्ड पार्ट आपके पास कौन से हो गया R2Q। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है R1 और R2। R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एंड R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। R1 PQ को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। PR1 यहाँ पे 1 रेशियो हो गया, फिर R1 R2 और R2Q। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट है, तो R1 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। R2 की बात करूँगा तो R2 से Q यहाँ से तो कितना हो गया 1, और उसके बाद यहाँ पे P से लेके R2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट आ रहा है, तो R2 इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मैं PQ की लेंथ को अगर मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो PQ को अगर मैं 15 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो P से R1 की जो लेंथ है वो 5, R1 से R2 भी 5 सेंटीमीटर, R2 से Q भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो R1 की अगर मैं बात करता हूँ तो P से R1 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से देखो R1 से लेके Q की बात करेंगे तो 5 और 5 कितना होगा 10, तो 5:10। इसको सोल्व करेंगे तो रेशियो कितना आएगा 1:2। तो ये रेशियो आ जाएगा किसका R1 का। R2 PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से देखो P से लेके R2 की बात करता हूँ तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से R2 से Q कितना 5 सेंटीमीटर, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 2:1। तो R2 इसको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में और R1 डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप एग्जाम्पल नंबर 8 को भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ले रखा 4 कोमा -1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 -3। अब इसके बाद R1 इसको डिवाइड कर रहा 1:2 में और R2 डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो PR1 इक्वल्स टू R1 R2 इक्वल्स टू R2Q। R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए R1 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, R1 PQ को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो P और Q मेरे पास 2 पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट R है, और ये इस PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और ये इसको M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। R पॉइंट का अक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करूँगा अक्स 2 से, तो M1 अक्स 2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे अक्स 1 से, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा M2 अक्स 1 अपॉन M1 प्लस M2। उसके बाद में Y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करेंगे Y2 से, M1 Y2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे Y1 से, तो M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम पॉइंट R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मेरे पास में 4 कोमा -1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मिला रखा है, और एक पॉइंट यहाँ पे R1 है वो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे -2 से, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से प्लस, उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से,
तो 1 इंटू -3 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 2 इंटू -1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस का 2। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -3। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस का 2 कितना आएगा 3। -2 और प्लस का 8 तो प्लस का 6 अपॉन 3 -2 और -3 यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन 3। अब इसको मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो 2। तो R1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -5 अपॉन R1 का कोऑर्डिनेट 2, -5 अपॉन 3। अब इसके बाद हमें यहाँ पे R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो R2 इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R2 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से। अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा। R2 का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1 इंटू 4 डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो 2 इंटू -3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 इंटू माइनस का 1 डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से R2 और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो यहाँ पे कितना आएगा -4। तो यहाँ पे लिखूंगा -4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 1 3 2 -3 -6 1 इंटू -1 तो -1 डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 1 3। अब नेक्स्ट स्टेप में R2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा यहाँ पे -4 और प्लस का 4 तो 0 अपॉन 3 और माइनस का 6 और -1 तो -7 अपॉन 3। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना होगा इसका 0। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट -7 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट किसका आ जाएगा मेरे पास R2 के। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स R1 के कोऑर्डिनेट 2, -5 अपॉन 3 एंड R2 के कोऑर्डिनेट 0, -5 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का एक मेथड और है। तो यहाँ पे देखो R2 यहाँ पे आपके पास में क्या है, हमने यहाँ पे R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रखा है। ठीक है, तो R1 के कोऑर्डिनेट कितने आ रखे हैं मेरे पास। R1 का कोऑर्डिनेट है 2, -5 अपॉन 3 और यहाँ पे ये जो R2 है ये R2 है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ये R2 मिड पॉइंट है किसका, R1 से लेके Q। R1 से लेके ये जो Q है इसका ये मिड पॉइंट है R2। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है किसका, R1 Q का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 तो यहाँ पे ये जो R अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो R के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो R2 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अगर मैं R1 के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा तो यहाँ से R2 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे आपके पास में 2 -2 तो 2 प्लस -2 अपॉन 2। देन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 तो y1 कितना -5 अपॉन 3 प्लस और y2 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो -2 और प्लस का 2 कितना 0। तो R2 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 अपॉन 2। उसके बाद इसको सोल्व करूँगा तो -5 अपॉन 3 -3 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो R2 के कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,
यहाँ पे माइनस का 5/3 माइनस का 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। अब इसको मुझे सोल्व करना, माइनस का 5/3 और माइनस का 3, तो यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में 1 और एलसीएम कितना आएगा 3, तो माइनस का 5 और यहाँ पे कितना माइनस का 9, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस का 14/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का 14/3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है और माइनस का 14/3 और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो R2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 देन माइनस 14 अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 7, R2 के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस का 7/3। मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी हम R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाए।